जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम संख्याओं के विभाजकता का नियम बताने वाले हैं आपको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब ये संख्या पद्धति का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको अगर आप पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो किसी संख्या को देखने के बाद आप बता देंगे कि वो किसी दूसरी संख्या से विभाजित है या फिर नहीं है। कभी कभी होता है ना कि संख्या मिल गई, अब पता लगा आपको पता ही नहीं है कि ये विभाजित होगी इससे कि नहीं होगी, तो इसका काम आप क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने में लगेगा समय, और आपके पास एग्जाम में समय होता नहीं है। तो इसके लिए आपको नियम जानना होगा। ये संख्या पद्धति का तीसरा क्लास है, इसको ध्यान रखिएगा। संख्या पद्धति एक लंबा चैप्टर है, लेकिन इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये हर जगह पे काम में आती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, पहला नियम जो आपके सामने है वो क्या है। पहला नियम है दो से विभाजकता का नियम। कोई संख्या दो से विभाजित कब होगी, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप। देखिए, इसमें लिखा गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कोई संख्या दो से विभाजित है या नहीं, इसकी पहचान आपको करने के लिए क्या करना होगा, उसके इकाई के अंक, संख्या जो दी गई होगी उसके इकाई के अंक को आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक उसमें उपस्थित है या नहीं। इकाई के अंक में अगर इन सब अंकों में से कोई अंक उपस्थित है तो जान लीजिएगा कि वह संख्या पूरी तरह से दो से विभाजित हो जाएगी, और अगर इसके अलावा कोई भी अंक है तो जान लीजिएगा वो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 661 और एक तरफ हम लिख देते हैं 662। तो देखिए, इन दोनों का इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक ये पीछे वाला पहला अंक होता है ना। देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो हमने कहा अगर इकाई का अंक इसमें से कोई है तब तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या, नहीं तो नहीं होगी। तो देखिए इसमें से कोई किसमें है, इसमें देखिए 2 है, लेकिन इसमें जो अंक दिया गया है इकाई के अंक में, इसमें से कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, जबकि ये वाली संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर आप ये समझिए, सिंपल सी बात इतनी सी आप ध्यान रखिएगा कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होती है, जब उसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या फिर 8, ठीक है, इसमें से कोई भी अंक होगा तो वो क्या होती है, 2 से विभाजित हो जाती है। और एक बात अच्छे से आप जानते हैं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद दूसरा नियम है 3 से विभाजकता का नियम। 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, इसकी पहचान कैसे होगी। बहुत ही सिंपल रूल है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो नियम हम लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए सिर्फ क्या करना है, जो संख्या दी गई होगी उसके सभी अंकों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और वो सभी अंक जब जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी आपको, अगर उसको 3 से भाग करते हैं और 3 से विभाजित हो जाती है, तभी 3 से पूरी संख्या विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नहीं तो आप क्या करते हैं, बिना एग्जाम्पल के इसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्वयं से एक नंबर लिखते हैं 653, ये हमने लिख दिया। अब 653 में अंक कौन कौन से हैं, 6 है, 5 है, 3। तो पहला काम आपका क्या है, 6, 5 और 3 को जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14 आ गया। अब देखिए कि जो संख्या मिली है जोड़ने के बाद, ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो 14 3 से विभाजित नहीं होती। अगर 14 3 से विभाजित नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। यही पहचान करने का तरीका होता है। मैं दूसरा एग्जाम्पल भी बता देता हूं। जो भी संख्या दी जाएगी उनके अंकों को जोड़ लीजिएगा, उसके बाद जो संख्या आएगी वो आप 3 से विभाजित करेंगे। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसमें मान लीजिए हम ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, और कोई दिक्कत होगी तो परेशान मत होइएगा। हम जब तक आपकी समस्या दूर नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। देखिए 7, 5, 6, यहाँ बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। देखिए क्या है, क्या क्या है, जो जो अंक है उनको जोड़ लिया जाए। जितने भी अंक हैं उनको हम जोड़ लेंगे। 8 है, उसके बाद फिर क्या है, 4, इन सबको जोड़ लीजिए आप। तो देखिए जोड़ने के बाद क्या आएगा, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 8, 4, 12, 12, 6, 18, 18, 5, 23, 23 में 7 जोड़ देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इनका जोड़ क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखिए ये 30 अगर 3 से विभाजित हो जाती है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर यही जोड़ 3 से विभाजित नहीं होता है तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए 30 है, 30 तो 3 से विभाजित हो ही जाएगी, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यही नियम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसको ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि अभी कुछ देर बाद इसको 2 नियम में और अप्लाई करना है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। आगे की बात करेंगे 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम क्या होता है, इसको देखिए।
इसमें क्या दिया गया इसको पढ़ लीजिए ढंग से। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों का युग्म 4 से विभाजित होता है, एकदम सिंपल नियम है, 4 से विभाजकता भी बहुत ही आसानी से आप कर लेते हैं, देख कर ही आप समझ जाएंगे कोई संख्या 4 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए उसको मैं बताने वाला हूँ, देख लीजिए। पहले एक एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 6852। आपसे बोला जाए कि ये 4 से संख्या विभाजित होगी कि नहीं, तो आप सोचेंगे कि अब बिना भाग किए कैसे बताया जाए, बिना भाग किए हम नहीं बता पाएंगे। तो आप लेकिन अब से बता देंगे जब से आप ये पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करिएगा, ये जो अंक आप पीछे देख रहे हैं ना, इसको 4 से भाग करिएगा, और अगर 4 से भाग करने के बाद 52 पीछे है 2 अंक, इनसे बनने वाली संख्या क्या है 5, और 2 से बनने वाली संख्या क्या है 52। 52 को आप क्या करिएगा, 3 से नहीं 4 से, हम पीछे शायद 3 से बोल दिए, 4 से आप क्या करिएगा इसको भाग दीजिएगा। 4 से भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है, अपने मन में भी कर सकते हैं, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ। 4 से भाग देने पर देखिए क्या मिल गया आपको, ये कट गया। और अगर ये कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि जो हमने अभी संख्या बताई है, ये संख्या पूरी 6852 4 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब पीछे के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल और हम आपको बता देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। कोई भी एग्जाम्पल आप स्वयं से सोच लीजिएगा और ट्राई कर लीजिएगा, और ये नियम हमेशा अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए ये हम लिख दिए, अब आपको चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगी संख्या की नहीं। तो क्या करिएगा, आप सिर्फ इन 2 अंकों को देखिएगा। इनसे बनने वाली संख्या क्या है 72, 72 है, और इसको भाग दीजिए 4 से। अगर ये संख्या 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या जो आपके सामने है ये 4 से कट जाएगी। तो 72 जो है 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। यही तरीका होता है 4 से विभाजकता की पहचान की। आगे की बात करते हैं 5 से विभाजकता क्या होता है। 5 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे। 5 देखिए क्या है, अगर कोई संख्या दी जाए और आपको ये चेक करना है कि आपको ये करना है कि देखना है 5 से संख्या विभाजित होगी या नहीं, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके इकाई के अंक को देखिएगा। इकाई का अंक जैसे इसमें 0 और 5 अगर दिख जाए, 0 और 5 अगर दिख जाए तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 6310, 320 लिख दिए मान लीजिए। 320 लिखने के बाद इसमें देखिए पीछे 0 आ रहा है, तो 0 देखते ही समझ जाइएगा कि कोई संख्या 5 से विभाजित होती है या फिर नहीं होती है। 0 देख लिए तो जान लीजिए कि 5 से वो विभाजित हो जाएगी संख्या। अभी 0 और 5 दोनों ध्यान दीजिएगा, अभी यही 0 की जगह पे क्या मिल जाए आपको 5 मिल जाए, जैसे 6325 मिल जाए, 6325 मिल जाए, तब भी ध्यान दीजिएगा इकाई के अंक में 5 है। हमने कहा चाहे 0 हो चाहे 5 हो, अगर आपके इकाई के अंक में 0 या 5 में से कुछ भी है तो संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित करने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही देखना है कि इकाई का अंक क्या है, या तो 0 हो या फिर 5 हो। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो वो संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। बिना भाग किए आप ये समझ सकते हैं, चाहे भाग करके आप इसको ट्राई भी कर लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन पे अगले के नियम पे अगला नियम देखते हैं। अगला नियम क्या है, अगला नियम है 6 से विभाजकता का नियम। बहुत सिंपल नियम है इसका भी। अगर आपने पीछे के 2 नियम 2 और 3 के विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, ध्यान से पढ़ा है आपने, इसको समझ लिया है, तो ये जान लीजिएगा कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए तभी संख्या 6 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं। अगर पता लगा कोई सिर्फ 2 से विभाजित हो 3 से ना हो, या कोई 3 से विभाजित हो और 2 से ना हो, तो जान लीजिएगा कि वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। विभाजकता के नियम में ध्यान रखिएगा कि कोई संख्या अगर 2 से और 3 दोनों से विभाजित हो तभी 6 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। और इसका नियम हम पीछे बता चुके हैं। 2 और 3 का विभाजकता अगर आप जानते हैं तो जान लीजिएगा, दोनों चेक करना है, दोनों चेक कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कोई संख्या 6 से विभाजित है या नहीं। दोनों से विभाजित जो संख्या होगी वही 6 से भी विभाजित होगी। अगला देखिए, ये नियम थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। 7 से विभाजकता, अभी तक का बहुत आसान था, ये 7 वाला थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको सब आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि 7 से विभाजकता के नियम पे ध्यान दीजिएगा। संख्या का इकाई का अंक लेकर उसका 2 गुना करें। जैसे जो संख्या का इकाई का अंक होगा उसका 2 गुना करिएगा। उसके बाद प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटा दीजिएगा। अब अगर जो नई संख्या मिलती है उस पर या तो शून्य आए या फिर वो 7 से विभाजित हो जाए, मतलब या तो वो शून्य आए नई संख्या या फिर वो 7 से विभाजित हो जाए, तब जान लीजिएगा पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल हम एक लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 882। यहाँ पे जगह कम है तो थोड़ा सा हम आगे बताने वाले हैं। देखिए मान लीजिए हमने लिख दिया 882।
82। अब चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है या नहीं। ये थोड़ा सा कम उपयोगी है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानते रहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम कहें कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई-अंक ले लेना है। तो इकाई-अंक आपके सामने जो है वो कौन सी है, इकाई-अंक आप देखिए, इकाई-अंक जो है वो है 2। इकाई-अंक क्या है, 2 है। अब इसका क्या करना है आपको, 2 को 2 से गुणा कर दीजिएगा, जो भी मिलेगा उसको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, ठीक है। अब गुणा कर लिए, अब इसमें से घटाना है 88 में से। 88 में से गुणा करने पे जो आया है, जैसे 4 आया तो 4 घटा दीजिए। अब घटा दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 84, मतलब 84, ठीक है। अब 84 को क्या करिए, 7 से विभाजित कर लीजिए। 7 से भाग देने पर देखिए ये क्या होता है, 84 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब अगर ये जो बची हुई संख्या भी आई है, ये संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं हो पाता है क्योंकि बड़ी संख्या में दिक्कत हो सकती है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन छोटी संख्याओं में तो ये अप्लाई किया जा सकता है, जैसे 663 है, और अपने मन में ही ये कर सकते हैं ना। 66 में से क्या करिएगा, ये जो 3 है इसमें से 2 गुणा करिए, और 2 गुणा करने के बाद क्या करने हैं, इसमें 60 में से 6 घटा दीजिए। क्या मिल गया आपको, सॉरी 66 में से 6 घटा दीजिए, 60 मिल जाएगा। अब 60 देखिए 7 से विभाजित होती है, ये संख्या कैसी है जो 7 से विभाजित नहीं होती है, तो इसका मतलब ये भी 7 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे के नियम पे ध्यान देते हैं। आगे है 8 से विभाजकता का नियम। 8 से विभाजकता का नियम, इसको कैसे करते हैं इसको भी जान लीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, पीछे के 3 अंक लीजिएगा। 8 से विभाजकता के लिए आपको ध्यान देना होगा, अंतिम 3 अंक लीजिएगा, और अगर वो 8 से विभाजित हो जाए तब जान लीजिएगा वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल हम एक लिख देते हैं, स्वयं से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, ये इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया। अब आपसे कोई बोल दे कि कोई संख्या ये चेक करिए 8 से विभाजित होगी संख्या की नहीं, तो आप सिर्फ क्या करिएगा, ये अंक इसको 8 से भाग दे दीजिए। अगर ये 8 से भाग चला जाता है इसमें, मतलब ये संख्या जो 626 पीछे दिख रही है 8 से विभाजित हो जाती है, तो ये जो संख्या पूरी आपके सामने है, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। मतलब पीछे के 3 अंकों को देखिएगा, पीछे के 3 अंक से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और हम कोई लिख देते हैं, इस एग्जाम्पल लिख दिए, एक ये है 76,362। तो आप इसमें पीछे के 3 अंकों को देखिएगा, और ये इससे बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी। इसको ध्यान रखिएगा, यही एक तरीका है इसको जानने का। इसके बाद देखिए 9 से विभाजकता। 9 से विभाजकता एकदम सिंपल है। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, 3 से विभाजकता, हमने कहा पीछे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो एक तो 6 वाले में पड़ती है 3 से विभाजकता का की, उसके बाद एक इसमें भी। जैसे आप 3 वाले में कर रहे थे कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए, अब जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 9 से विभाजित होती है, तो जान लीजिएगा पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेकर के आपको बता देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक सिंपल मन में सोच लीजिए आप और उसको लिखिए। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3216। अब हम क्या करेंगे, 3 2 1 6 ये अंक हैं, इनको जोड़ लेते। 3 2 1 और 6 इनको जोड़िए, तो 6 1 7 3 10 2 12। 12 देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, ये 9 से विभाजित नहीं होती है। तो अगर ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। मतलब अंकों को आप जोड़िएगा और जोड़ने के बाद जो योग आएगा वही आप बताएंगे कि क्या ये संख्या, मतलब जैसे ये जोड़ने के बाद आ गया मान 12, तो 12 9 से विभाजित है तभी ये संख्या जो है 9 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो वो ना रह जाए। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कोई बड़ी संख्या का, 7 5, स्वयं से ऐसे कुछ भी लिख लीजिए। जैसे एक संख्या तो बनी जाएगी, कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें देखा जाए ये क्या विभाजित होगी कि नहीं। आप पहले जोड़ा जाए, 7 5 4 6 है और 3 है। देखिए इसको जोड़ेंगे, 6 4 10 3 13 5 18 7 18 7 25 हो जाएगा ना। तो 25 आप देखिए ये 3 से विभाजित, सॉरी 9 से विभाजित होने वाली संख्या तो नहीं है। 25 जो है वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। अगर 25 9 से विभाजित नहीं होती है तो इसका मतलब ये जान लीजिएगा कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अगर अभी इसी में मान लीजिए एक अंक हम और बढ़ा देते हैं, ये संख्या जो इतनी बड़ी आपके सामने है इसमें एक अंक और बढ़ा देते हैं 2।
अब देखिए इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 आ गया तो 27 देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ये नियम आप अप्लाई कर सकते हैं 9 से विभाजकता के लिए, मन में ही जोड़ कर सकते हैं आप। जैसे ये संख्या दी गई थी तो इसको मन में जोड़ सकते थे ना, अंकों को मन में जोड़ लीजिए, जो योग आ जाए उसी को 9 से भाग कर लीजिए मन में, और आपको पता चल जाएगा कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। इसके बाद देखिए 11 से, 10 वाला नहीं दिया गया, 10 को भी कहिए हम बता देते हैं। 10 वाले के लिए सिर्फ इतना देखना है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक अगर 0 है तभी वो संख्या 10 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। 0 के अलावा कुछ भी इकाई के अंक में होगा तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नियम देखिए। अगला नियम है हमारा 11 से विभाजकता। 11 से विभाजकता कैसे आप चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल रूल है और मजा आ जाएगा आपको इसको पढ़ने के बाद। देखिए क्या है इसमें, क्या करना है, पहले नियम देख लीजिए। नियम है यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाता है, या फिर शून्य आ जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए, पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करेंगे आप। जैसे मान लीजिए हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी संख्या में ही आपको दिक्कत होगी, छोटी संख्या तो मान लीजिए कर ही लेते। बड़ी संख्या मान लीजिए हम लिख दिए, ऐसे स्वयं से कोई संख्या सोच लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया। अब इतनी बड़ी संख्या में एक काम करना है आपको, एकदम सिंपल नियम है, एक एक अंक छोड़ दीजिएगा, ऐसे निशान लगा लीजिए। खुद के समझने के लिए इसको करिएगा, बाद में मन में ही कर सकते हैं। जैसे 8 है और 1 है और उसके बाद 4, उसके बाद 9, एक एक छोड़ करके आप इसको लिखिएगा और इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा, 9 1 10 4 14, 14 8 22, 22 आ गया। इसके बाद जो बची हुई संख्या जैसे 0 है, 6 है, 5 है, इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11। अब 22 में से 11 घटाइए, इन दोनों का अंतर, ये बात ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत कर देंगे। इन दोनों का अंतर मतलब जो एक एक अंक छोड़ के लिखे थे तो पहले आप इसको लिख लिए, फिर जो बची हुई संख्या मतलब बचे हुए अंक हैं उनको लिख लिए। अब इन दोनों को जोड़ लिए अलग अलग, इनको आप घटा दीजिए। घटाने के बाद जो संख्या आ जाए, देखिए जैसे इसमें 11 आ गया तो 11 से विभाजित होता ही है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये घटाने के बाद आई संख्या 11 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब जो ये डिफरेंस आया हुआ है ये अगर 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये होगा पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे 0 भी आ गया होता है, इस स्थान पे क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। इस जगह पे अगर आपको इनका जो अंतर आया है वो क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो इसको भी समझ जाइएगा। तब भी क्या होता है, 11 के अलावा यहाँ पे 0 आ गया होता है तब भी वो पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हर दिन आपके मैथ के बहुत सारे सॉल्यूशन को हम जान लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और बाद में उसका प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको किसी विशेष चैप्टर के लिए वीडियो बनवाना हो या आपको ये लगे कि ये चैप्टर आपके लिए कठिन है तो उसके लिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।